सम्माननीय आज की सभा के सभापति जी, आज की सभा के सभी आयोजकगण, हमारे जिला के प्रधान कालाकड़ो जी, कप्तान बेनीवाल जी, श्री सतवीर बेनीवाल जी, श्री गालू नोयल जी, राय सिंह जागू जी, श्री महावीर जी, श्री पवन शर्मा जी, स्टेज संभाल रहे सभी हमारे साथीगण, मंच में बैठे हमारे सभी साथीगण, हमारे सामने बैठे हमारे सभी भाइयों बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति और हमारे कलाकार भाई साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है, आज हमें समझने की जरूरत है कि ये भविष्य में देश कहाँ जा रहा है। हमारी लड़ाई अपना रोजगार बचाने की है और बिना लड़े कोई चारा नहीं है आपके सामने, कोई रास्ता नहीं है आपके सामने। किसी मुकाबले में मत रहना कि आज अगर हम ये लड़ाई हार गए तो शायद भविष्य में हमारा रोजगार कोई चांस होंगे बचने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा। साथियों, हमारा शोषण तो बरसों से है। देश को आजाद कराया था आप लोगों ने, हजारों कुर्बानियां दी थी। भगत सिंह का जिक्र हमारे साथी कर रहे थे, हजारों भाइयों ने कुर्बानियां दी थी। क्या इस देश में किसी पूंजीपति ने भी कोई कुर्बानी दी थी देश की आजादी की लड़ाई में? क्या कोई टाटा बिरला का बेटा भी शहीद हुआ था आजादी की लड़ाई में? अरे करीब 43-4400 लोग शहीद हुए हैं। काले पानी तक की जड़ें काटी हैं। कोई एक पूंजीपति जेल में गया हो आजादी की लड़ाई में? और ये आरएसएस वाले जो आज देश के ठेकेदार बन गए, ये कोई शामिल हुए हो आजादी की लड़ाई में? इन्होंने तो आजाद करवाने वालों को गोली मारी, महात्मा गांधी को गोली मारी थी इन आरएसएस वालों ने। आज ये ठेकेदार बन गए देश के। आज हमें तिरंगे की आन बान शान सिखाते हैं और हमारे हजारों बच्चों की लाशें तिरंगे में लिपट कर आती हैं। ये हमें तिरंगे की आन बान शान सिखाएंगे? इन्होंने तो 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया, 60 साल तक, और आज ये तिरंगे के नाम पे हमें लड़वाते हैं। साथियों, जब आपने देश आजाद करवाया ना, तब कहावत थी उत्तम खेती माध्यम व्यापार, और तब देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 60 रुपए था। और आज 73 साल की आजादी के बाद देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 100 रुपए में 10 रुपए भी नहीं है। और अभी जो टारगेट है 100 रुपए में 6 रुपए रहेगा। यानी 65% आबादी खेती पे निर्भर है, जिसका रोजगार खेती से चलता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो जमीन के मालिक है, चाहे वो छोटे व्यापारी आड़ती हैं। आज हम 60% लोग खेती में जिंदा है। खेती हमारा रोजगार है, खेती हमारा बिजनेस नहीं है। और इन 60% लोगों का के हिस्से में आते हैं 100 रुपए में 10 रुपए, और अभी अगली नीतियां हैं 100 रुपए में 6 रुपए आपके हिस्से रहने चाहिए। और असली तो पूछो तो वो 6 भी नहीं बचेंगे। अगर हम पिछला उदाहरण देखें, आपके मुकाबले में दूसरे वर्गों ने तरक्की की है। अगर हम पहले रेट से, फसल के पहले रेट से शास्त्र में आया तुलना करें बाजार की, अगर हम तुलना कर ले सोने से,
सोने के चौगिर्द पूरे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। 1970 में 184 रुपये का तोला था, 66 में तो और कम था। और गेहूं का रेट 70 रुपये था। 2.5 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। लेकिन आज अगर 1 तोला सोना खरीदोगे तो 25 क्विंटल गेहूं में आएगा। ये हुई है आपकी तरक्की। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 100 रुपये थी ना, उसकी आज 400 हो गई। आपकी गेहूं जहां 70 रुपये थी, आज 1925 हुई है, यानी 29 गुना बढ़ी है। और अधिकारी की तनख्वाह 400 गुना बढ़ी है। व्यापारी की आमदन 1000 गुना बढ़ी है। यह है आपका लेवल। आज उत्तम खेती नहीं बची। आज कोई खेती कराना नहीं चाहता। केवल खेती तो हम इसलिए कर रहे हैं कि और करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। हमारा रोजगार है, यही है। साथियों, आज हमारे पास 2 चीज है। एक हमारी फसल है और दूसरा हमारी मजदूरी है। हम तो उलझ के रह गए ना जातिवाद में, हम तो उलझ के रह गए ना धर्मवाद में। लेकिन किसी भी धर्म का है और किसी भी जाति का है, ये 2 रोजगार हमारे पास सबसे बड़े हैं। एक हमारी मजदूरी और दूसरा हमारी फसल। आज फसल का जो हाल है वो एक आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया, और दूसरा आंकड़ा ये है कि जो सरकार ने न्यूनतम भाव तय किया, कम से कम भाव तय किया कि भैया आप पैदा कर लो, इतने पे तो बिकेगी ही। उससे अगर उस रेट पे बिके तो आज हमारी कीमत बढ़ती है देश में 23 फसलों की 17 लाख करोड़, और हमें मिलता है करीब 13 लाख करोड़, यानी न्यूनतम से करीब 4 लाख करोड़ कम। और जो हमारी मजदूरी है, जो आपने बच्चे पढ़ा लिए, आज शहर में मजदूरी करने जाते हैं, आज फैक्ट्रियों में, कंपनियों में मजदूरी करने जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं 6000 7000। खड़े होंगे बहुत से बच्चे यहाँ। और न्यूनतम मजदूरी अनस्किल्ड, उसका रेट है करीब 9500, यानी जितनी कम से कम मिलनी चाहिए उससे भी 1/3 कम। और अब वो भी कानून बदल दिए। अब आप 8 घंटे काम नहीं करोगे, अब आप 11 घंटे 12 घंटे काम करोगे। 6000 में 7000 में कर रहे हैं हमारे बच्चे जो शहर में जाते हैं, वो 6000 में 7000 में वो 11 घंटे की ड्यूटी दे रही है। यानी आपको मजदूरी भी न्यूनतम से कम मिलेगी और आपको फसल का भाव भी न्यूनतम से कम मिलेगा। और ये दोनों का अगर मिला दें तो आज बस यही हमारी बर्बादी का कारण है। अगर हमें मजदूरी पूरी मिल जाए, अगर हमें न्यूनतम भाव मिल जाए तो जो पिछले 20 साल में 3.5 लाख से 4 लाख किसानों के बीच 1 लाख 2 लाख के कर्जे में आत्महत्या कर चुके हैं, उनमें किसान भी हैं, उनमें मजदूर भी हैं। तो शायद अगर ये हमें इतना पैसा मिल जाता तो शायद ये आत्महत्या लोग ना करते। 1 लाख के कर्जे में, 2 लाख के कर्जे में किसान की फोटो लगा के नोटिस लगा दिए बैंक में, जमीन की कुर्की आ गई, गांव में मुनादी करवा दी, इज्जतदार किसान था, खेत में जाके फांसी लगा दी। लेकिन ये बताइए, पूरे देश में 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ के कर्जे में किसी एक भी पूंजीपति ने फांसी खाई आज तक? कोई एक भी पूंजीपति जेल में गया आज तक? अरे देश हमारा आजाद आपने करवाया, आजाद रखा आपने, हजारों शहीद हमने सीमा पे करवा लिए। लेकिन मैं पूछता हूं, देश में कानून किसके लिए बनते हैं?
एक भी पूंजीपति को आज तक सजा हुई हो कि इसने बैंक का कर्जा नहीं दिया, हम हजारों किसान गणवा सकते हैं। आज जितना देश के किसानों पे टोटल कर्जा है ना, उससे 2 गुना कर्जा तो पूंजीपतियों ने बैंकों का मार लिया। जितना टोटल कर्जा उससे 2 गुना 15 लाख करोड़ एनपीए आज के टाइम में सारा का सारा पूंजीपतियों का है। ये अंबानी जैसे जिनकी आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की है ना, वो भी बैंकों का लाखों करोड़ मार गए, लाखों करोड़, और हमारी सरकार कुछ नहीं करती। यहां सारे कानून आपके लिए हैं, यहां सारे कानून आपको निचोड़ने के लिए हैं। कब तक बर्दाश्त करोगे? आखिर जिंदा कैसे रहोगे? जो 3 नए कानून बनाए हैं ना, इनमें बहुत से भाई शायद अभी तक पता नहीं है। जो 3 नए कानून बना दिए, ये दुखी तो पहले से ही है, जो मैं बता रहा हूं ये तो पहले से ही हमारा हाल है। लेकिन अब इन 3 कानूनों से क्या होगा? अब इन 3 कानूनों से मंडियां खत्म, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म। हरियाणा और पंजाब से ज्यादा खरीदते हैं पहले भी, और अब शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है, साफ तौर पे लिख दिया है कि हरियाणा और पंजाब से भी सरकारी खरीद बंद कर दी जाए। आज हमारे देश की सरकार WTO में शामिल हो गई है, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गई है, पूरी दुनिया का व्यापार एक मंच पे आ गया है, और उसमें शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर आपको वर्ल्ड मार्केट का भाव मिले तो फिर वर्ल्ड मार्केट में अब की बार गेहूं का भाव 1500 रुपये था। हिंदुस्तान में आप देखिए, आप बिहार में और उत्तर प्रदेश में अगर धान को देखें तो 1100 रुपये बिकती है। अगर वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से आपको कपास का रेट मिले तो 4 और 4,500 हजार के बीच मिलेगा। सरसों पिछले साल 3200 रुपये में बिकी है। अब की बार थोड़ी महंगी है, क्योंकि अब की बार आंदोलन को तोड़ने के लिए मलेशिया से तेल कम मंगाया है। 80,000 करोड़ का हर साल तेल आता है खाने वाला मलेशिया से, और यहाँ की सरसों का रेट मिलता है 3200 रुपये 3500 रुपये। मक्के का आपके 1100 रुपये। और अगर इस भाव में आपको फसल बेचनी पड़े तो फिर आपको खेती करनी पड़ताली खाएगी, और खेती करनी पड़ताली खाएगी तो आप इस जमीन को बेचोगे। पिछले 8 साल में आधे रेट रह गए हैं, और जब इस भाव पे भी ना बिकी तो और सस्ती होगी। और क्योंकि खेती तो करनी है, और अमेरिका जैसे देशों का मुकाबला करना है। आपके पास 5 एकड़ जमीन है, अमेरिका के किसान के पास 5000 एकड़ जमीन है, 20,000 एकड़ जमीन है। और जब आप 5 एकड़ वाला 20,000 एकड़ वाले का मुकाबला नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे अगली पॉलिसी तय हो गई है, आ रही है मैदान में, कि यहाँ पे हजारों हजार एकड़ के प्लाट बनाए जाएंगे, और अमेरिका की खेती का मुकाबला करने के लिए यहाँ भी कंपनियां खेती करेंगी। अब फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब जब ये हाल होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी अगली पीढ़ी क्या करेगी? और हम क्यों घर बैठे हैं, हम क्यों मैदान में लड़ने के लिए नहीं कर रहे? आखिर कौन माँ बाप है ऐसा जो बच्चों के लिए काम नहीं करता? कौन माँ बाप है ऐसा जो बच्चों के भविष्य के लिए काम नहीं करता? अरे आज हमारे बच्चों का भविष्य नरक में जा रहा है। कैसे जिंदा रहेंगे 6,000 और 7,000 की तनख्वाह पे? 6-7 हजार की मजदूरी पे कैसे जिंदा रहेंगे? कैसे कोई और चलाएंगे ये लोग? अगर बस लड़ाई यही है, लड़ाई केवल किसान की नहीं है, लड़ाई है कारपोरेट वर्सेस जनता। ये तो मैं किसानों का हाल बता रहा हूं, जो जमीन वाले उनका बता रहा हूं, और जो बिना जमीन वाले भाई है ना, वो सोचते हैं शायद हमारे लिए तो ये कानून कोई काम नहीं करेंगे।
लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके लिए और ज्यादा नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अब टोटल कारोबार जो भोजन का कारोबार है, जो अन्न का कारोबार है, वो सारा कारोबार कंपनियां करेंगी। इन कानूनों से छोटा व्यापारी भी खत्म। अब बड़े बड़े अडानी जो गोदाम बना रहा है ना, 2-2 लाख 4-4 लाख एकड़ के मीट्रिक टन के, सारा अनाज उनमें कैद होगा और जब आपको भूख लगेगी तो आपको उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। अरे जिसके पास जमीन है वो तो 75% अपना घर का पैदा कर लेता है, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है वो तो सारा मोल लेके खाता है। और आप देख रहे हैं 4 साल पहले महाराष्ट्र की सरकार ने दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी, 50 रुपए के किलो दाल खरीदी थी हमारे से और 200 रुपए किलो में बेची थी। यही अडानी जैसे लोग थे। बता रहे हैं अकेले अडानी को 1 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ था अकेली दाल में। आपकी जेब से पैसा निकलकर उनकी जेब में जाएगा इस तरीके से। जैसे आज पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से बढ़ेंगे आपके राशन के रेट और कुछ नहीं कर पाओगे आप फिर। इसलिए जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, जो हमारे दुकानों वाले भाई हैं, हमारे शहर वाले भाई हैं, ये आंदोलन सबका है। ये आड़ती भाई है, इनका भी गया बिजनेस। वो कहते हैं सरकारी मंडी चलेगी, प्राइवेट मंडी बनाएंगे लेकिन सरकारी को तोड़ेंगे नहीं। तोड़ा तो इन्होंने सरकारी स्कूल भी नहीं है। सरकारी स्कूल के मुकाबले में प्राइवेट स्कूल बनाया, आज कहाँ है सरकारी स्कूल? देख लो ना हाल। सरकारी अस्पताल के मुकाबले प्राइवेट अस्पताल बनाया, आज देख लो ना सरकारी अस्पताल का इलाज। सरकारी BSNL के मुकाबले में प्राइवेट कंपनियां आई, आज कहाँ है BSNL का क्या हाल है? तो जब सरकारी मंडियों के मुकाबले में प्राइवेट मंडियां आएगी, यहाँ पे प्राइवेट कुछ सरकारी मंडी कुछ भी नहीं बचेगी, अपने आप खत्म होगी। और जब अपने आप खत्म होगी तो आप कहीं कंपटीशन नहीं करवा पाओगे। कहाँ बेचोगे अपनी बासमती धान? कौन सी मंडी में बोली करवाओगे उसकी? कैसे उसका उच्चतम रेट लोगे? कैसे अपनी दाल की बोली लगवाओगे? कैसे अपनी कपास की बोली लगवाओगे? उच्चतम भाव कैसे उसका तय करोगे?